तो हेलो एवरीवन। तो मॉडल 2022 का जो मॉडल पेपर है उसका पार्ट थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन है ने जैसे कि हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में हर मॉडल में जो है 75 क्वेश्चन होता है। 25 क्वेश्चन लेकर के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में हम लोग। तो हम लोग कितना कर लिए थे अभी, अब तक हम लोग कर लिए थे ये लोग 40 तक 50 तक कर लिए थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, देखते हैं। तो हमारा अप्रोच ये है कि ये 50 हम लोग 700 क्वेश्चंस करेंगे टोटल, 10 साल के 10 पेपर 700 क्वेश्चन करेंगे, और ये बहुत सफिशिएंट इनफ है। इससे ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, और मतलब दिमाग इन द सेंस कि इसी को थोड़ा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ना, और मैं कुछ रिसोर्स बताऊंगा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, इफ एम एंड एन आर द इंट डेटा टाइप वेरिएबल, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन एम मॉडुलो, इसको मॉडुलो पढ़ते हैं कंप्यूटर इन मॉडुलो परसेंटेज बाय एन व्हेन m इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 2। तो अब हमको 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, कैसे होगा सर, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे ऐसे करके 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 दूना 4, और यहाँ पे 4 तो 1 बचेगा, तो इसको हम लोग 1 बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वाला मॉडुलो ऑपरेटर बोलते हैं। Dash is the way to behind the data and its associated function together when allows to data and function to be hidden। हाँ, तो मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग इज द वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स एसोसिएट विद द फंक्शन टुगेदर एंड विच अलाउ टू डेटा फंक्शन टू बी हिडन। क्लास है या स्ट्रक्चर है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर ए एंड बी हम दे सकते हैं। थोड़ा हम लोग आंसर क्विकली यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होगा। लेट्स सी। डेटा इनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म टू बाइंड, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्लास होगा या फिर क्या बोलते हैं उसको, इनम होगा, ये मुझे आइडिया नहीं है। तो देखते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन ही होता है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा, कौन बता सकता है इसका आंसर, तो देखते हैं। मेरे हिसाब से तो क्लास ही होना चाहिए, लेकिन आंसर भी हो सकता है बी, है ना, क्लास हो जाएगा ना। क्लियर है, तो इसका आंसर क्लास हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये भी अच्छा चीज़ है यहाँ से कि क्लास इसका आंसर, क्लास इज वे टू बाइंड द डेटा एंड विद द फंक्शन, स्ट्रक्चर से नहीं करते हैं ना। ऑपरेटर सच एज दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं करते, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर को, प्लस को, और इसको स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर को शायद ओवरलोडेड नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं करते हैं ना। तो देखते हैं कौन सा बोलता है इसमें। ऑपरेटर सच एज कैन नॉट बी ओवरलोडेड, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, बताओ। तो अगर देखा जाए कैन नॉट बी ओवरलोडेड, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++। तो अगर आप देखो उठा के यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेटर हम लोग ओवरलोडेड नहीं करते हैं, स्ट्रिंग कंपटीशन करते हैं, ओवरलोडेड ऑपरेटर स्ट्रिंग सिस्टम, है ना। तो प्लस प्लस कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉइंट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि अलग एक ही ऑपरेटर का अलग अलग काम होता है ना, उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ते हैं। परफॉर्म द ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स दैट ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ऑपरेटर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड प्रोवाइडिंग द ऑपरेटर, है ना। तो वो बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो क्यों नहीं मिल रहा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्वेश्चन, कि कौन सा ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको देखा जाए कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं मिला आपको, चलो कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेटर सच एज दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड टुगेदर, कैन नॉट, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड टुगेदर विच अलाउ टू। तो यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये देखो आ गया, हमको मिल गया। तो C++ का थोड़ा सा काम है, और बाकी मटेरियल आपको दूंगा, बस खाली यहाँ देख लो कौन कौन सा ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवर, लिस्ट ऑफ द ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, है ना। और लिस्ट ऑफ कैन नॉट बी ओवरलोडेड होगा कहीं पे, देखो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर, लेट सी द एग्जाम्पल, लेट नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ डिस्कस विद ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, है ना। तो डॉट ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, है ना, और साइज ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, है ना। तो ये देखो एरो ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कहाँ गया, 1 मिनट। ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन का, साइज ऑफ ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन कैन नॉट बी ओवरलोडेड, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अर्थमेटिक प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये जो है एडिशन ऑपरेटर है, ये
कंपेरिजन ऑपरेटर है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो सी प्लस प्लस में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को हम लोग ओवरलेड नहीं कर सकते हैं। विच फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द गेट एंड पुट पॉइंटर इन बाइट, ठीक है। विच ऑपरेटर फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द गेट एंड पुट पॉइंटर इन द बाइट। तो कौन सा ऑपरेटर जो है आपको गेट एंड पुट पॉइंटर, तो मेरे हिसाब से टेल होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं कौन सा इसका आउटपुट होगा। तो सी प्लस प्लस मुझे नहीं आता है, मैं जो है जावा स्क्रिप्ट, PHP और जो है सी जानता हूँ, सी प्लस प्लस नहीं जानता। टेल जी फंक्शन इज द सी प्लस प्लस विद एग्जाम्पल। टेल जी फंक्शन इज यूज टू इनपुट द स्ट्रीम एंड रिटर्न द करंट get position of the pointer and in the stream. It has no parameter to return the value of member type, post type. तो get टेल जी बोलते हैं ना, टेल जी। तो चलो टेल जी हम लोग बोल दिए आंसर, हो गया टेल जी। सी प्लस प्लस का मुझे आपको तैयारी कराना होगा साथ साथ, ठीक है। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, मेरा सीक्वल अच्छा नहीं है, बट लेकिन कंप्यूटर साइंस में DBMS हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, DBMS हुआ, ये सारा का डेटा एक्सक्लूजन कर पा रहे हैं हम लोग फर्स्ट टाइम में। तो वाई रेफरेंस इज नॉट सेम एज अ पॉइंटर, वाई रेफरेंस इज नॉट अ सेम, रेफरेंस कैन नॉट बी नेवर, कैन नेवर बी नल, ठीक है। पहला तो क्या है इसके, या फिर रेफरेंस वंस एस्टेब्लिश कैन नॉट बी चेंज, रेफरेंस डज नॉट नीड टू एक्सप्लिट डिफरिंग द मैकेनिज्म, ऑल ऑफ द अबव, ये है ना, ये दोनों सारा क्वेश्चन रेफरेंस पॉइंटर के लिए सही है। तो मैं एक बार आप लोगों को आंसर देख लेता हूँ। मैं इसलिए आंसर देख रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ आप लोगों के साथ, मुझे नहीं आता। तो मैं डिफरेंस वेरिएबल इज अ प्रोवाइड अ न्यू नेम टू द एग्जिस्टिंग वेरिएबल, इट्स डी डिफरेंस द इम्प्लिसिटी एंड डज नॉट नीड टू डिफरेंसिंग द ऑपरेटर टू रिट्रीव द वैल्यू। ऑन द अदर हैंड पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑन द चेंजिंग। तो ये हो गया कंसेप्ट आ गया। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा रेफरेंस वेरिएबल, विच रेफरेंस इज नॉट एज अ पॉइंटर, विच इज रेफरेंस नॉट अ सेम पॉइंटर, ठीक है। तो सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस, ठीक है। कितने तरह के पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक तरह का तो देखते हैं, सी प्लस प्लस का मुझे क्वेश्चन जरा सा भी नहीं आता है, इसलिए मुझे देखना पड़ा बार बार। पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस इज व्हेन द बिहेवियर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट और फंक्शन इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। पॉलीमॉर्फिज्म का था ए पॉलीमॉर्फिज्म, एक पॉली मतलब होता है मेनी एंड फॉर्म मतलब था एक फॉर्म, नेम। पॉलीमॉर्फिज्म एक नेम का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, इसीलिए बोलते हैं एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट का काम होता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म था। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सीन? फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरलोडिंग इज द टाइप ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस, देख लेते हैं कौन कौन सा है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो समझ में आ गया, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और उसके बाद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक है, ऑपरेटर है ना, कंपाइल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक है, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो दो ही टाइप का, तीन टाइप का नहीं है ना। तो अगर आप देखो यहाँ उठा के, तो पॉलीमॉर्फिज्म defines the process of using the function or operator for more than one purpose. In the other word, we can also say that operator or function can serve in the different ways, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म अबाउट द कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सी प्लस प्लस में थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मीन्स एडिंग न्यू कंपोनेंट टू द प्रोग्राम एंड स्ट्रिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स एडिंग न्यू कंपोनेंट टू द प्रोग्राम एज इट स्ट्रिट्स। तो डायनेमिक बाइंडिंग है ना, डायनेमिक लोडिंग, डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, तो डायनेमिक बाइंडिंग होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडॉप्टेड बाय सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस कौन सा अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट नहीं होता है। तो ये देख लेना आप लोगों को कि कौन सा अप्रोच होता है सी प्लस प्लस में। तो जनरली सी प्लस प्लस है बॉटम अप अप्रोच, वाइल सी इज द टॉप डाउन अप्रोच। सी जो है टॉप डाउन अप्रोच यूज करता है और सी प्लस प्लस जो है बॉटम अप अप्रोच यूज करता है, बॉटम अप यूज करता है। कन्वर्टिंग द बुलियन एक्सप्रेशन इन LM प्लस N नो प्लस Q टू SOP फॉर्म, SOP फॉर्म में करना है। तो ये SOP का सम ऑफ प्रोडक्ट टू सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है। अभी क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो अब इसको अगर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ आप लोग, इसको कैसे मैनेज करेंगे? जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा पावर चले गया है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो 1 मिनट। ठीक है, तो SOP यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी थोड़ा डिजिटल लॉजिक क्वेश्चन, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो एक्सप्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द अलजेब्रा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? एक कम्युलेटिव लॉ होता है, डिस्ट्रिक्टिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, A प्लस B प्लस C है, A प्लस B प्लस C, ये
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, ये क्या एसोसिएटिविटी है ना। ये ए बी और सी ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, या फिर ए बी प्लस बी सी ए बी और बी सी, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, बी नंबर, ठीक है, फॉलो करता है। विच ऑफ द एग्जाम्पल एक्सप्रेशन कॉम्पिटिटिव लॉ मतलब ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव लॉ बोलते हैं। डैश इज यूज टू डिफाइन द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। डैश इज यूज टू डिजाइन द ओवरऑल डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस होता है बताओ। स्कीमा इज यूज टू डिफाइन द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटा, एप्लीकेशन प्रोग्रेस, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज और कोड। डैश इज यूज टू डिफाइन द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज है ना, डेटा डिस्क्रिमिनेशन। स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, बट डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। ग्रांट एंड रिवोक इज द स्टेटमेंट, मैंने बताया था, DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DDL से क्या होता है, हम लोग डेटा डिफिनेशन करते हैं, जैसे कि इंस क्रिएट हुआ है ना, क्रिएट हुआ, डिलीट हुआ है ना, और क्या होता है जिससे कि हम टेबल का डिफिनेशन तैयार करते हैं, कंट्रोल डेटा कंट्रोल करते हैं है ना, और TCL कंट्रोल करते हैं। डेटा ट्रांजिशन लेकिन कौन सा होता है, कमिट जो होता है, कमिट है ना, ट्रांजिशन। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में कौन सा आता है, ग्रांट एंड रिवोक आता है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे कि इंसर्ट हुआ, ड्रॉप हुआ, अपडेट हुआ है ना। डैश इज कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई द कॉलम इन द टेबल, कौन सा कमांड जो है मॉडिफाई अ कॉलम इन द टेबल, कॉलम को मुझे मॉडिफाई करना, कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, तो अल्टर कमांड यूज़ करेंगे, कॉलम को मॉडिफाई करना है तो, और कॉलम का डेटा को मॉडिफाई करना है तब हम लोग यहाँ जो है सेट यूज़ करेंगे, तो डैश कमांड यूज टू अल्टर यहाँ पे। विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर टू 3NF है ना, 3NF तो कौन सा 20NF होता है ना, 20NF ऑलमोस्ट CNF होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एक्सटर्नल, 3NF होता है नहीं, 1NF 2NF 3NF 20NF FNF 4NF होता है, तो 20NF 3NF ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंस क्या है इसमें जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता है, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होता है। 3NF में जो है ट्रांजिटिविटी होता है, 20CNF में भी ट्रांजिटिव होता है, 4NF में ज्वाइंट डिपेंडेंसी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, फ्रंट डोर थ्रेट, बैक डोर थ्रेट, अंडरग्राउंड थ्रेट, डिनाइल ऑफ सर्विस। फ्रंट डोर थ्रेट है ना, तो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ये सारा बैक डोर थ्रेट है, अंडरग्राउंड थ्रेट है, ये एक्सटर्नल सोर्सेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंप्लेक्स में क्या हो सकता है, फुल डिप्लेक्स में हो सकता है, हाफ डिप्लेक्स में, मल्टीप्लेक्स में होता है, सिंप्लेक्स में डेटा एक्सचेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। विच सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल मल्टीप्लेक्स है ना, तो सिंप्लेक्स होगा। विच डज द पोर्ट नंबर इन द TCP कनेक्शन स्पेसिफाई, इट स्पेसिफाई द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑन द टू सिस्टम, कौन सा, तो इट स्पेसिफाई द क्वालिटी ऑफ द डेटा कनेक्शन, इट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द डेटा कनेक्शन, ऑल द अबव, क्या बोलता है, इट एज मतलब विच डज द पोर्ट नंबर इन द TCP कनेक्शन स्पेसिफाई, तो क्वेश्चन भी TCP कनेक्शन में पोर्ट नंबर क्या दर्शाता है ना, व्हाट डज TCP पोर्ट नंबर इन TCP, पोर्ट नंबर कौन सा लेयर पे होता है ना, पता है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे जो HTTP प्रोटोकॉल नंबर होता है ना, तो अब ये इट स्पेसिफाई द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑन द टू सिस्टम है ना, विच ऑफ द स्पेसिफाई डेटा कनेक्शन, इस पे तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू डिफाइन द ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा डिफाइन करता है, TCP UD जो प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है, BNC हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, डिफाइन इनकैप्सुलेशन इंस्क्रिप्शन, ये 10 मार्क्स का ये है, 1 to 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, बाइंडिंग द डेटा, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग द डेटा इन C++ का कंसेप्ट है। फिर होता है लिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन इन C++ एक्सप्लेन देयर फंक्शन, लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है कौन सा, एंड होता है, और होता है, ये पूछ रहा है इसमें। CLR on 4 is a function, we write the function for CLR and 4 with the syntax, CLR में क्लियर स्क्रीन, और 4 मतलब फोर लूप जो लगाते हैं। एक्सप्लेन द क्यू, स्टैक एंड क्यू, ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक में क्या था, पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता है, एक ही तरफ से होता है। क्यू में क्या होता है, इनक्यू DQ होता है। इनक्यू जो होता है कहाँ से होता है, लास्ट से होता है, और DQ जो है फ्रंट से होता है, यही होता है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द सर्चिंग टेक्निक, हमारे पास कितने सर्च, बाइनरी सर्च होता है, लीनियर सर्च होता है ना, बाइनरी सर्च में लॉग एन टाइम लगता है, लीनियर सर्च में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है। एक्सप्लेन द कैंडिडेट की एंड नॉन कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होता है, ऐसा की जिससे कि हम किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉन कैंडिडेट की वैसा की जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो
बेसिकली हमारे पास जो है कोई भी एट्रीब्यूट जो होता है या तो एट्रीब्यूट में कैंडिडेट की होगा या नॉन कैंडिडेट की होगा। जैसे कि रोल नंबर है वो कैंडिडेट की है, बट नेम हर कैंडिडेट की नहीं हो सकता है क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। डिफाइन द डीएमएल एंड ऑल डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन कमांड। तो ऑल डीएमएल कमांड क्या होता है बताओ, ये देख लेते हैं इसका क्विकली जरा सा। डीएमएल कमांड बेसिकली इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, ड्रॉप होता है, जो डेटा को मैनिपुलेशन करने के लिए काम करते हैं, है ना, वो होता है। डिफाइन द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया इट इज बिटवीन द लैंड एंड मैन, और ये छोटे एक बिल्डिंग के एरिया के बराबर होता है। लैंड थोड़ा सा छोटा होता है, 100 मीटर के अंदर होता है, मैन थोड़ा बड़ा होता है, और वैन जो इंटरनेट होता है। व्हाट इज प्रोटोकॉल एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, है ना। तो बहुत सारा प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, बहुत सारा प्रोटोकॉल नेटवर्क में जो है, एसएनएमपी प्रोटोकॉल है। These are the network protocol and set of rules is there. Throw the AND gate with expression. AND gate कैसा होता है अगर बोला जाए तो AND gate ऐसा होता है, ठीक है, ये AND gate होता है ना, और एक और गेट होता है, ठीक है, और गेट ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, ये और गेट होता है। डेटा रिडंडेंसी क्या है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछते हैं लोगों ने, क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को कि डेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्सप्लेन डेटा रिडंडेंसी, मेकिंग द डेटा डुप्लीकेट डेटा इन मेनी टाइम्स। ये डुप्लीकेट एंड रिडंडेंसी में डिफरेंस है। मेकिंग द डेटा इन द मेनी टाइम्स, duplicate data is called data. Explain database normalization. Normalization is the process of optimizing the duplicate data and managing data very easily. Variable क्या है ना, बुलियन वेरिएबल क्या है, बुलियन वेरिएबल ए बी सी जो बुलियन वेरिएबल है वो होता है। एक्सप्लेन द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल, कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल का नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, उसको हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। डिस्क्राइब यूज द लिंक, यूज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का क्या यूज़ है, आप म्यूजिक प्लेयर यूज जब करते हो तो उसमें लिंक लिस्ट का यूज़ होता है। व्हाट इज द प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, बना बनाया कोड होता है, उसको अगर प्रोग्राम में लिखेंगे तो वो हमारा जो है प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप, है ना। तो वाइल एंड डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, ये वाइल लूप तभी एग्जीक्यूट करेगा जब तक एक कंडीशन मिनिमम फॉल्स होगा। ये एक कंडीशन फॉल्स भी हो जाएगा तब भी एक बार एक्सिक्यूट करेगा। ये अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो एक्सिक्यूट नहीं करेगा, पहले कंडीशन चेक करता है तब एक्सिक्यूट करता है। ये पहले एक बार एक्सिक्यूट करता है तब कंडीशन चेक करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एडिटर इन द प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एडिटर से हम आसानी से प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं, सजेशंस आ जाता है, मैनेजिंग ईजी हो जाता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली एक प्रोग्राम बना हुआ, एक फंक्शन बना हुआ, उस फंक्शन को हम कहीं दूसरी जगह जब बुलाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसके फीचर्स को, उसके वेरिएबल्स को, तो इनहेरिटेंस बोलते हैं। व्हाट इज पब्लिक इंटरफेस, है ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है। अगर पब्लिक इंटरफेस बना दिया तो सब लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मतलब उसी के अंदर यूज़ होगा, प्राइवेट होगा तो कोई यूज़ नहीं कर सकता है। ये हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है ना। डिफाइन 2 डायमेंशनल रिलेशन, सो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूजिंग दिस, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, किसका, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया आपका डीबी, इससे लेकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया आपका 2022 वाला जो है कंप्लीट क्वेश्चन हम तैयार कर दिए 2 पार्ट में। अब आप लोग इसको पढ़िए, इसको कंप्लीट कीजिए और फिर हम देखते हैं। और इसका क्वेश्चन अभी मैं आपको अपने ड्राइव पे डाल के इसका लिंक डाल दूंगा कमेंट पे, आप इसको देख लो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।